अगर मैं आपसे कहूं 10 लाख और 1 करोड़ में फर्क पैसे का नहीं सोच का है तो आप मानोगे? क्योंकि गरीब आदमी मेहनत से पहले डरता है और अमीर आदमी पहले देखता है फिर बनाता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं विजुअलाइजेशन पावर, जो इंसान को गरीब सोच से अमीर सोच में बदल देती है। एक गरीब सोच वाला इंसान सोचता है अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बस का नहीं है। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान सोचता है जब होगा तब कैसा लगेगा, मैं कैसे बनूंगा वो इंसान। फर्क ये नहीं कि पैसा किसके पास है, फर्क ये है कि दिमाग किस फ्यूचर में जी रहा है। विजुअलाइजेशन कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये माइंड ट्रेनिंग है। आपका दिमाग फर्क नहीं करता, जो आप सोचते हो बार बार वही आपके लिए नॉर्मल बन जाता है। अगर आपका दिमाग 1 करोड़ की लाइफ को नॉर्मल मान ले तो एक्शंस अपने आप बदलने लगते हैं। 10 लाख वर्सेस 1 करोड़ माइंडसेट। 10 लाख सोच वाला पूछता है कितना सेफ है, कितना टाइम लगेगा। 1 करोड़ सोच वाला पूछता है मैं किस लेवल का इंसान बनना पड़ेगा, मेरी डेली आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए। पैसा लेवल नहीं बदलता, आइडेंटिटी बदलती है। विजुअलाइजेशन टेक्निक। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, ये वही टेक्निक है जो एथलीट्स, सीईओज और ट्रेडर्स यूज करते हैं। स्टेप 1, रात को सोने से पहले आंख बंद करो और खुद को देखो 1 करोड़ वाली लाइफ में। स्टेप 2, डिटेल्स जोड़ो। तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे बोलते हो, तुम्हारे फैसले कैसे हैं। स्टेप 3, फील करो। कॉन्फिडेंस, कामनेस, कंट्रोल। फीलिंग सबसे जरूरी है क्योंकि फीलिंग ब्रेन को सिग्नल देती है ये पॉसिबल है। कॉमन मिस्टेक्स, गलती जो 90% लोग करते हैं, सिर्फ पैसे इमेजिन करते हैं लेकिन खुद को बदलते नहीं देखते। याद रखो, पैसा गोल नहीं है, आप जो इंसान बनते हो वही असली गोल है। रियल लाइफ इमेजिनेशन स्टोरी। सोचो 2 लोग हैं, दोनों 10 लाख पर हैं। एक रोज वही सोचता है बस ये ना निकल जाए, दूसरा रोज विजुअलाइज करता है मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म डिसीजन लेता हूँ। 5 साल बाद एक वही है, दूसरा 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है। फर्क सिर्फ एक आदत का था, एक्शन चैलेंज। आज से अगले 21 दिन रोज 5 मिनट विजुअलाइजेशन, कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और कमेंट में लिखो मैं अपनी आइडेंटिटी बदल रहा हूँ। अगर आज आपको 1 करोड़ दे दिया जाए तो क्या आप उसे संभाल पाओगे? ज्यादातर लोग नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि उनका दिमाग अभी 1 करोड़ का नहीं बना है। पैसा बाहर से आता है लेकिन लेवल अंदर से बनता है। आज हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन पावर की, जो पहले आपको अंदर से करोड़पति बनाती है फिर बाहर से। व्हाई हार्ड वर्क फेल्स। हम सब ने मेहनत की है, काम किया, सोचा, सपना देखा, फिर भी पैसा क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि मेहनत बॉडी करती है लेकिन पैसा माइंड फॉलो करता है। अगर माइंड छोटा है तो इनकम भी छोटा रहेगा। इनविजिबल लिमिट। साइकोलॉजी एंगल। हर इंसान के दिमाग में एक फाइनेंशियल थर्मोस्टेट होता है। जितना पैसा आपके दिमाग को नॉर्मल लगता है वहीं आकर आप रुक जाते हो। 10 लाख वाला इंसान अनजाने में वही फैसले लेता है जो उसे वहीं रोक दे। विजुअलाइजेशन उस लिमिट को अपडेट करता है। विजुअलाइजेशन इक्वल्स रीप्रोग्रामिंग। विजुअलाइजेशन सपना देखना नहीं है, ये माइंड सॉफ्टवेयर अपडेट है। आप रोज जो फ्यूचर देखते हो वही कॉन्फिडेंस बनता है, वही रिस्क लेने की कैपेसिटी बनती है, वही डिसिप्लिन बनता है। आप फ्यूचर को नहीं पकड़ते, फ्यूचर आपको खींचता है। 10 लाख वर्सेस 1 करोड़ सोच। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो कैपेसिटी बनाते हैं। अब एक खतरनाक ट्रूथ सुनो। गरीब आदमी का अंदरूनी डायलॉग, मेरे बस का नहीं, रिस्क मत ले। अमीर आदमी का डायलॉग, मैं सीख लूंगा, मैं इस लेवल के लिए बना हूँ। विजुअलाइजेशन इसी डायलॉग को बदलता है। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन। स्टेप 1, आइडेंटिटी फर्स्ट। अपने आप को पैसे के साथ मत देखो, अपने आप को पावर के साथ देखो। कैसे बैठते हो, कैसे बोलते हो, कैसे फैसले लेते हो। स्टेप 2, पेन प्लस प्लेजर। गरीब रहने का पेन देखो, अमीर बनने का काम प्लेजर फील करो। इमोशन इक्वल्स फ्यूल। स्टेप 3, डेली एक्शन स्नैपशॉट। हर विजुअलाइजेशन में एक सवाल जोड़ो, आज का कौन सा एक्शन इस इंसान को बनाता है। व्हाई पीपल फेल। लोग विजुअलाइजेशन छोड़ देते हैं क्योंकि रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। ईगो बोलता है ये बकवास है, लेकिन याद रखो पहले अंदर चेंज आता है फिर बाहर एविडेंस आता है। पावरफुल स्टोरी। एक आदमी रोज खुद को बड़ा सोचते देखता है लेकिन अभी पैसा नहीं है। दूसरा आदमी पैसे के पीछे भागता है लेकिन सोच वही पुरानी। 5 साल बाद पहला लीडर बन चुका है, दूसरा स्टिल स्ट्रगल में है। पैसा इफेक्ट है, पॉज आप खुद हो। 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। आज से 21 दिन, सुबह 2 मिनट, रात 5 मिनट, एक ही सीन। मैं काम हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बड़ा खेल खेलता हूँ। कमेंट में लिखो लेवल अपग्रेड स्टार्टेड। अगर आज आपको 1 करोड़ दे दिया जाए तो क्या आप उसे संभाल पाओगे? ज्यादातर लोग नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि उनका दिमाग अभी 1 करोड़ का नहीं बना है। पैसा बाहर से आता है लेकिन लेवल अंदर से बनता है। अगर सोच बदलने से पैसा नहीं बनता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सोच पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि दुनिया बाहर से नहीं अंदर से डिजाइन होती है। आज जो आप देख रहे हो वो आपके कल के विचारों का रिजल्ट है। नेपोलियन हिल ने कहा था जब डिजायर बिलीफ बन जाता है तब रास्ते खुद बनते हैं। लेकिन बिलीफ बनता कैसे है? बार बार देखे गए फ्यूचर से। विजुअलाइजेशन दिमाग को प्रूफ देता है कि ये लाइफ अब इमेजिनरी नहीं रही। जो डिस्पेंजा बताता है हर बार जब आप कोई थॉट सोचते हो तो
न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं। बार बार वही फ्यूचर सोचो तो ब्रेन उसे फेमिलियर मान लेता है। फेमिलियर इक्वल्स सेफ, सेफ इक्वल्स एक्शन। इसलिए विजुअलाइजेशन एक्शन को एफर्टलेस बना देती है। लोग सोचते हैं पहले पैसा आए फिर माइंडसेट बदले, लेकिन रूल उल्टा है, पहले आइडेंटिटी बदले फिर पैसा फॉलो करे। विजुअलाइजेशन आइडेंटिटी का रिहर्सल है। हर इंसान अपने सेल्फ इमेज से ज्यादा अर्न नहीं कर सकता। अगर अंदर आप खुद को एवरेज मानते हो, लकी डिपेंडेंट मानते हो, तो करोड़ सिर्फ फैंटेसी रहेगा। विजुअलाइजेशन सेल्फ इमेज को रीराइट करता है। विश वीक होता है, विजन डिटेल्ड होता है। विश बोलता है काश ऐसा हो जाए, विजन बोलता है जब ऐसा होगा तब मैं ऐसा फील करूंगा। फीलिंग ही ब्रेन की लैंग्वेज है। आंख बंद करो लेकिन रिजल्ट मत देखो, प्रोसेस में खुद को देखो। आप फोन कैसे उठाते हो, आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हो। फ्यूचर सक्सेस की एक्साइटमेंट नहीं, फ्यूचर कामनेस फील करो। काम माइंड बराबर पावरफुल माइंड, पावरफुल माइंड हाई इनकम डिसीजंस। डिस्पेंजा कहता है बॉडी माइंड से पहले चेंज रेजिस्ट करता है। इसलिए विजुअलाइजेशन में शोल्डर्स रिलैक्स्ड, ब्रीदिंग स्लो, फेस पीसफुल। बॉडी मान लेगी कि फ्यूचर रियल है। सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वो रेपिटेशन समझता है। जो फ्यूचर आप रोज दिखाते हो वही स्क्रिप्ट सबकॉन्शियस चला देता है। इनकम सबकॉन्शियस कमांड फॉलो करता है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता क्योंकि बॉडी बिलीव नहीं करती। विजुअलाइजेशन एफर्मेशन को एक्सपीरियंस बनाती है। एक्सपीरियंस ट्रूथ फॉर ब्रेन। हिल ने कहा था सीड और हार्वेस्ट के बीच साइलेंस का फेज आता है। विजुअलाइजेशन करते समय डाउट आएगा, बोर्डम आएगा, यही रियल टेस्ट है। जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो चॉइसेस चेंज होती हैं। लो वैल्यू टॉक्स बोरिंग लगने लगती हैं। इंस्टेंट प्लेजर चीप लगता है। डिसिप्लिन नेचुरल हो जाता है। ये साइंस हैं कि विजुअलाइजेशन काम कर रही है। 10 लाख वाला सोचता है खर्च कैसे बचे, 1 करोड़ वाला सोचता है वैल्यू कैसे बढ़े। विजुअलाइजेशन आपको वैल्यू क्रिएटर बनाता है, नॉट जस्ट अर्नर। पुरानी आइडेंटिटी बोलेगी ये ज्यादा हो रहा है, ये डर नहीं है, ये आइडेंटिटी डेथ है। न्यू सेल्फ बनने से पहले ओल्ड सेल्फ रेजिस्ट करता है। विजुअलाइजेशन अकेली नहीं चलती, उसे डेली माइक्रो एक्शन चाहिए। पोस्चर चेंज, स्पीच क्लैरिटी, डिसीजन डिले रिडक्शन। स्मॉल चेंजेस इक्वल्स प्रूफ टू ब्रेन। पैसा कभी टारगेट नहीं होना चाहिए, वो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लैरिटी, इमोशनल कंट्रोल, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। विजुअलाइजेशन इन तीनों को शार्पन करती है। आज का विजुअलाइजेशन 6 महीने बाद करेज बनेगा, 1 साल बाद कॉन्फिडेंस बनेगा, 3 साल बाद वेल्थ बनेगा। स्लो चेंज, परमानेंट चेंज। मैं पैसा चेज नहीं करता, मैं उस इंसान को बिल्ड करता हूँ जिसे पैसा नेचुरली अट्रैक्ट करता है। आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं, आपको रीप्रोग्राम होने की जरूरत है। विजुअलाइजेशन एक हैबिट नहीं, एक न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब बाहर कुछ नहीं बदल रहा होता तब अंदर सबसे ज्यादा काम चल रहा होता है। यही वो स्टेज है जहाँ ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि ईगो बोलता है अगर इतना पावरफुल होता तो अब तक दिख गया होता। लेकिन रियल ट्रांसफॉर्मेशन शोर नहीं करता। ब्रेन वर्सेस फ्यूचर सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट। आपका दिमाग पास्ट में जीना चाहता है क्योंकि पास्ट फेमिलियर है, फ्यूचर सेल्फ अनफेमिलियर है, इसलिए ब्रेन उसे डेंजरस लेबल करता है। विजुअलाइजेशन ब्रेन को धीरे धीरे सिखाता है कि ये नया वर्जन सेफ है। सेफ लगते ही रेजिस्टेंस टूटने लगता है। मेमोरी ऑफ द फ्यूचर। जो डिस्पेंजा कहता है आप फ्यूचर को इमेजिन नहीं करते, आप फ्यूचर की मेमोरी क्रिएट करते हो। जब फ्यूचर मेमोरी बन जाती है तो बॉडी करंट मोमेंट में उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगती है। यही असली रिकंडीशनिंग है। पैसा आपको वही दिखाता है जो आप अंदर हो। अगर अंदर कंफ्यूजन है तो बाहर केओस मिलेगा, अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर अपॉर्चुनिटी दिखेगी। विजुअलाइजेशन क्लैरिटी शार्पन करता है। हर बार जब आप खुद को जस्टिफाई करते हो, छोटी बातों पर रिएक्ट करते हो, दूसरों की अप्रूवल ढूंढते हो, आप एनर्जी लीक कर रहे होते हो। हाई इनकम लाइफ लो एनर्जी हैबिट्स अलाउ नहीं करती। विजुअलाइजेशन आपको साइलेंटली अपग्रेड करता है। एक फेज आएगा जहां लगेगा मैं किसी का नहीं रहा, पुरानी सर्कल से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, नई सर्कल अभी बनी नहीं। इसे लोनलीनेस मत समझना, ये आइडेंटिटी कंप्रेशन है। यहीं से नेक्स्ट लीप आता है, हैबिट ऑटोमेशन शिफ्ट। जब विजुअलाइजेशन सही हो जाती है तो डिसिप्लिन फाइट नहीं बनता। आप नेचुरली टाइम प्रोटेक्ट करने लगते हो, अननेसेसरी बातों से दूर रहते हो, क्लैरिटी के साथ बोलते हो। ये सब बिना एफर्ट होता है। थिंकिंग इन नेटवर्थ नॉट इनकम। गरीब सोच मंथली इनकम में फंसी रहती है, अमीर सोच नेटवर्थ कैलकुलेट करती है। विजुअलाइजेशन मनी को टूल बनाती है, नॉट इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से पहले आती है। प्रॉब्लम स्केल अप अपग्रेड। 10 लाख लेवल की प्रॉब्लम्स, बिल्स, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी। 1 करोड़ लेवल की प्रॉब्लम्स, सिस्टम्स, लेवरेज, पीपल मैनेजमेंट। विजुअलाइजेशन आपको बिगर प्रॉब्लम्स के लिए ट्रेन करता है। एक दिन नोटिस करोगे आप वैलिडेशन नहीं ढूंढ रहे, आप परमिशन नहीं मांग रहे, आप साइलेंटली
डिसाइड कर रहे हो। ये एरोगेंस नहीं है, ये इनर अथॉरिटी है। हाई नेटवर्थ इसी से बनता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट प्लेजर बोरिंग लगने लगता है, शॉर्टकट्स चाइल्डिश लगते हैं। आप वेट करना सीख लेते हो क्योंकि विजन बड़ा है। विजुअलाइजेशन पेशेंस को रिवॉर्ड से जोड़ देता है। माइंड क्वाइट और मनी लाउड। जब दिमाग शांत होता है तो डिसीजन शार्प होते हैं, शार्प डिसीजंस कंपाउंड होते हैं। विजुअलाइजेशन मेंटल नॉइज कम करता है, इसलिए इनकम ग्राफ स्टेबल ऊपर जाता है। अलाइनमेंट, भाग दौड़ थका देती है, अलाइनमेंट स्पीड बढ़ाता है। जब एक्शंस फ्यूचर आइडेंटिटी से अलाइन होते हैं तो एफर्ट कम लगता है। विजुअलाइजेशन अलाइनमेंट पैदा करता है। मोमेंट ऑफ नो रिटर्न, एक पॉइंट आएगा जहां वापस जाना इम्पॉसिबल लगेगा। पुरानी लाइफ टाइट लगेगी, नई लाइफ क्लियर लगेगी। यही मोमेंट साइलेंटली डिसाइड करता है कि 10 लाख वहीं रुकेंगे या 1 करोड़ क्रॉस करेंगे। साइलेंट वेल्थ सिग्नल, आप शो ऑफ नहीं करते, आप अनाउंस नहीं करते, लेकिन प्रेजेंस हैवी हो जाती है। पीपल फील इट बिफोर दे अंडरस्टैंड इट। विजुअलाइजेशन प्रेजेंस बनाता है। आप पैसे से छोटे नहीं हो, आप सोच से छोटे थे। सोच बदलते ही स्पेस बन गया और स्पेस में वेल्थ नेचुरली ग्रो करती है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए, आपको ज्यादा नॉइज भी नहीं चाहिए, आपको रोज 5 मिनट का क्लियर फ्यूचर चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर दिमाग में क्लियर होता है वो दुनिया में लेट या अर्ली जरूर आता है। एक वक्त आता है जब आप इंस्पायर नहीं होते और डीमोटिवेट भी नहीं, आप बस क्लियर होते हो। इस स्टेज पर मोटिवेशन वीडियोस बोरिंग लगती है, नॉइज इरिटेटिंग लगता है और साइलेंस पावरफुल लगने लगती है। यही मैच्योरिटी वेल्थ को इनवाइट करती है। अब सोच लीनियर नहीं रहती, आप चीजों को लेयर्स में देखते हो। सरफेस रिजल्ट, हिडन पैटर्न, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। विजुअलाइजेशन थिंकिंग को मल्टी डिमेंशनल बनाता है। यही स्किल हाई लेवल मनी डिसीजंस मांगती है। आप नोटिस करते हो, आप खुद को प्रूव नहीं कर रहे, आप डिफेंड नहीं कर रहे, आप कंपेयर भी नहीं कर रहे। ईगो क्वाइट हो जाता है और क्लैरिटी लाउड हो जाती है। मनी ईगो के साथ अनस्टेबल होता है, क्लैरिटी के साथ स्केलेबल। फ्यूचर बैकवर्ड थिंकिंग, अब आप प्रेजेंट से फ्यूचर नहीं देखते, आप फ्यूचर से प्रेजेंट डिजाइन करते हो। आप पूछते हो अगर 5 साल बाद सब सही है तो आज क्या अननेसेसरी है। विजुअलाइजेशन आपको एलिमिनेशन एक्सपर्ट बना देता है। स्ट्रेस टू सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन, पहले स्ट्रेस एनिमी लगता था, अब स्ट्रेस इंफॉर्मेशन लगता है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप डिकोड करते हो। हाई इनकम माइंड्स प्रेशर को मैसेज समझते हैं, पनिशमेंट नहीं। विजुअलाइजेशन नर्वस सिस्टम को ट्रेन करता है। सिस्टम्स ओवर हीरो मोड, आप अकेले हीरो बनने की कोशिश छोड़ देते हो, आप स्ट्रक्चर बिल्ड करने लगते हो। रिपीटेबल डिसीजंस, ऑटोमेटेड थिंकिंग, प्रेडिक्टेबल आउटकम्स। विजुअलाइजेशन आपको स्केलेबल बनाता है, हार्ड वर्किंग नहीं। मेंटल रियल एस्टेट शिफ्ट, अब आपके दिमाग में हर चीज को जगह नहीं मिलती। चीप ओपिनियंस, लो वैल्यू ड्रामा, रैंडम अर्जेंसी, इन सब को एंट्री डिनाई हो जाती है। मेंटल स्पेस एक्सपेंसिव होता है और पैसा वहीं ग्रो करता है। आप टफ बनते हो लेकिन बिटर नहीं, आप बाउंड्रीज बनाते हो लेकिन वॉल्स नहीं। विजुअलाइजेशन बैलेंस सिखाता है जो वेल्थ के लिए क्रिटिकल है। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम, अब रिजल्ट आपकी सेल्फ वर्थ डिफाइन नहीं करता, आप प्रोसेस में एंकर्ड रहते हो। पैराडॉक्स ये है, जब आप आउटकम छोड़ते हो आउटकम तेजी से आता है। विजुअलाइजेशन अटैचमेंट डिसॉल्व करता है। आप समय को एनिमी नहीं मानते, आप उसे पार्टनर मानते हो। आप कंपाउंड इफेक्ट को फील करते हो, ना कि चेज करते हो। विजुअलाइजेशन पेशेंस को बोरिंग नहीं स्ट्रेटेजिक बनाता है। इनर जीपीएस एक्टिवेशन, अब आप हर एडवाइस नहीं सुनते, आप हर ट्रेंड फॉलो नहीं करते, आपके अंदर डायरेक्शन क्लियर होती है और क्लैरिटी नॉइज से ज्यादा लाउड होती है। हाई नेटवर्थ कंफ्यूजन में नहीं बनता। इमोशनल मैच्योरिटी लेवरेज, आप एक्साइटमेंट में जंप नहीं करते, फियर में फ्रीज नहीं करते। इमोशनल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का फाउंडेशन है। विजुअलाइजेशन इमोशनल एम्पलीट्यूड रिड्यूस करता है। वैल्यू क्रिएशन आइडेंटिटी, अब आप पूछते हो मैं कितना कमा सकता हूँ नहीं, मैं कितना सॉल्व कर सकता हूँ। प्रॉब्लम्स करेंसी बन जाती है, सॉल्यूशंस इनकम। विजुअलाइजेशन आपको प्रॉब्लम फ्रेंडली बनाता है। एक फेज ऐसा आता है जहाँ बाहर कुछ नहीं बदला लेकिन अंदर सब बदल चुका है। इसे इम्पेशंस मत समझना, ये अलाइनमेंट साइलेंस है। स्टॉर्म से पहले का पॉज। सेल्फ ट्रस्ट, अब आप खुद पर भरोसा करते हो, रिजल्ट्स पर नहीं। आप जानते हो अगर गिरोगे तो खुद को संभाल लोगे। सेल्फ ट्रस्ट मनी से पहले आता है और मनी उसे फॉलो करता है। स्टिलनेस एज अ स्ट्रैटेजी, आप हमेशा बिजी नहीं रहते लेकिन जब एक्ट करते हो तो इम्पैक्ट क्लियर होता है। स्टिलनेस डिसीजंस शार्पन करती है, स्पीड नहीं। विजुअलाइजेशन स्टिलनेस को वेपन बनाता है। आपको करोड़पति बनने की जरूरत नहीं थी, आपको क्लियर ह्यूमन बनने की जरूरत थी। क्लैरिटी आई तो कैपेसिटी आई, कैपेसिटी आई तो कैपिटल आया। जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वो अक्सर थक जाते हैं, जो लोग अंदर स्ट्रांग बनते हैं वो बाहर स्टेबल अमीर बनते हैं। विजुअलाइजेशन शॉर्टकट नहीं है, ये फाउंडेशन है।